बच्चों, माँ विंध्यवासिनी मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले वीडियो में रेखाएं और कोण क्लास 9th के इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने समकोण, ऋजु कोण, रिफ्लेक्स एंगल और आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इस तरह के कोणों के बारे में पढ़ा था। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है लीनियर पेयर एक्सियम। तो इस लीनियर पेयर एक्सियम क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद एक प्रमेय हम लोग डिस्कस करेंगे। शीर्षाभिमुख कहता है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो लीनियर पेयर एक्सियम में दो एक्सियम आते हैं। एक्सियम होता है क्या, पहले आप समझ लो। दो चीज़ें होती हैं, एक्सियम और पोस्टुलेट। तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे कथन होते हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता लेकिन वो सत्य होते हैं। यानी ऐसे स्टेटमेंट जो कि सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सली सत्य होते हैं, ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, लेकिन उनका हमारे पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम एक्सियम और पोस्टुलेट्स बोलते हैं। अब एक्सियम और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या है? जो एक्सियम्स होते हैं वो ऐसे कथन होते हैं जो मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में, मतलब डिफरेंट ब्रांच में वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो स्पेशली ज्योमेट्री के लिए ही ऐसे कथन होते हैं जो कि ज्योमेट्री में ही अप्लाई होते हैं, तो वो पोस्टुलेट्स होते हैं। तो एक्सियम जैसे एक पियानो एक्सियम है जिसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। और तो एक्सियम का मतलब है वो आपको मैथमेटिक्स के हर पार्ट में, हर ब्रांच में आपको मिल जाएगा एक्सियम। और लेकिन जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो स्पेशली वो ज्योमेट्री के लिए होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियम की बात करेंगे। ये कहता है कि यदि एक किरण, पहला एक्सियम है लीनियर पेयर एक्सियम में दो एक्सियम होते हैं। इसमें पहला एक्सियम है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब क्या हो, इसको समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए ये रेखा है और कोई किरण इस रेखा पे खड़ी है, ये किरण है हमारी। तो अब चूँकि यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है और दूसरा कोण ये बन रहा है। तो कहता है कि अगर कोई किरण किसी रेखा पे खड़ी है, ऐसे खड़ी है, तो जो दो कोण बनते हैं, यानी ये कोण और ये कोण जो बनते हैं, इनका जो सम होता है वो 180 अंश होता है। यानी अगर ये x है, ये y है, तो x प्लस y की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी। तो ये पहला एक्सियम है कि अगर किसी रेखा पे कोई किरण खड़ी है तो दो आसन्न कोण, दो एडजेसेंट एंगल जो फॉर्म होते हैं, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। फिर दूसरा एक्सियम है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। तो जैसे हमारे पास ये मान लीजिए ये ऐसे कोई है, कहता है कि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है। तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण, इन दो कोणों का योग 180 अंश है। मान लिया ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो जो एक्सियम है वो कहता है कि जो इन दो कोणों की जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो एक रेखा बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे
ये कोण है और ये कोण है, इसमें ये जो आर्म है, ये आर्म दोनों कोणों में कॉमन है। इस कोण में भी ये आर्म है और इस कोण में भी ये आर्म है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो अउभयनिष्ठ भुजा का मतलब है ये और ये, यानी ये आर्म और ये आर्म, ये आर्म जो है इस कोण के लिए है और ये आर्म जो है वो इस कोण के लिए है, तो ये दोनों आर्म जो है वो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं और ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो एक्सियम कहता है कि जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो एक रेखा बनाएंगी, कब? जबकि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होगा। यानी ये कोण और ये कोण 180 अंश है, तो ये और ये एक रेखा बना देंगे, ये बिल्कुल सीधी रेखा हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक प्रमेय इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है। अब आपको प्रूफ ये करना है कि जब ये प्रतिच्छेद कर रही हैं O पे, तो जो शीर्षाभिमुख कोण है, तो मैंने आपको शीर्षाभिमुख कोण पिछले क्लास में बताया होता। मान लीजिए ये शीर्षाभिमुख ये कोण है और ये कोण है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण का एक जोड़ा हुआ और ये शीर्षाभिमुख कोण का दूसरा जोड़ा हुआ। तो प्रमेय कहता है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये कोण बराबर होगा और ये कोण बराबर होगा। इसको हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो मान लिया कि ये रेखा XY है और ये रेखा है AB। तो हमारे पास दो रेखाएं हैं, XY रेखा, AB रेखा, एक दूसरे को बिंदु O पे काट रही हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि XOA यानी एंगल XOA प्लस एंगल YOB जो होगा, XOA इक्वल होगा YOB के। ये आपको प्रूफ करना है कि ये कोण इक्वल होगा। और इसी तरह हमको ये प्रूफ करना है कि YOA एंगल YOA इक्वल होगा एंगल XOB के। ये एंगल इक्वल होगा YOA, ये एंगल इक्वल होगा XOB यानी इस एंगल के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पार्ट, जिसमें कि आपको प्रूफ करना है कि XOA ये एंगल इक्वल होगा YOB के, इस एंगल के। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम बोलेंगे कि चूंकि AB एक रेखा है और OX ये जो किरण है ये इस रेखा AB पर खड़ी है। चूंकि AB रेखा पर किरण OX खड़ी है, इसलिए दो आसन्न कोण जो बनेंगे XOA और XOB, ये जो दो आसन्न कोण बनेंगे इनका योग 180 अंश होगा। यानी एंगल XOA प्लस एंगल XOB ये होगा 180 डिग्री का। कैसे? लीनियर पेयर एक्सियम से। हमने लीनियर पेयर एक्सियम में दो एक्सियम बताए थे। तो लीनियर पहला एक्सियम था कि यदि एक किरण रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये रेखा है, इस पर ये किरण खड़ी है, तो ये दो कोणों का योग 180 अंश होगा। यानी XOA प्लस XOB बराबर 180 अंश। और बिल्कुल इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि चूँकि XY रेखा पर किरण OB खड़ी है। देखिए XY रेखा ये है, इस पे किरण OB खड़ी है, तो ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग 180 अंश होगा अकॉर्डिंग टू एक्सियम। तो XOB एंगल
एक्स ओ बी प्लस एंगल वाई ओ बी, एंगल वाई ओ बी बराबर होगा 180 अंश। एक्स वाई पर ओ बी खड़ी है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 अंश होगा, यानी एक्स ओ बी ये एंगल प्लस वाई ओ बी यानी ये एंगल का सम जो है 180 अंश होगा। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। तो बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 या 1 और 2 से। तो चूँकि इसमें राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, इसमें भी राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे एंगल एक्स ओ ए प्लस एंगल एक्स ओ बी इक्वल होगा एंगल एक्स ओ बी प्लस एंगल वाई ओ बी। अब एंगल एक्स ओ बी ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एंगल एक्स ओ ए इक्वल एंगल वाई ओ बी, यानी एक्स ओ ए ये एंगल इक्वल हो गया वाई ओ बी इस एंगल के। तो ये इसका प्रूफ है। बिल्कुल इसी तरह आप इसको इक्वल दिखा सकते हैं। इसको इक्वल दिखाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप बोलेंगे कि चूँकि ये रेखा है और ये किरण इस पर खड़ी है, इसलिए ये कोण और ये कोण इक्वल होंगे। और बिल्कुल इसी तरह ये रेखा है, ये किरण खड़ी है, तो ये कोण का योग 180 अंश होगा। और चूँकि इस रेखा पे ये किरण खड़ी है तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। फिर दोनों इक्वेशन से आप कहेंगे कि ये एंगल जो है एक्स ओ ए ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे समझो आप, जैसे मान लो ये हमने x लिखा, ये y लिखा, ये z लिखा। तो चूँकि इस रेखा पर ये वो x खड़ा है तो x प्लस वाई बराबर 180, और इस रेखा पर ये खड़ा है यानी तो z प्लस वाई बराबर 180 तो हम बोलेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, वाई कैंसिल हो जाना है यानी x इज इक्वल्स टू जेड। तो इस तरह हम ये सिद्ध कर दिए कि x और z भी इक्वल हैं। तो ये तरीका है जिससे हम प्रूफ करते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्सियम यूज़ किया वो यूज़ किया लीनियर पेयर एक्सियम। इन दोनों एक्सियम को मिला के बोला जाता है लीनियर पेयर एक्सियम। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो अच्छे प्रश्न हैं उसके।